हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यार आज बात करने वाले कंप्लीट जीके की, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं सीएचएसएल 2025 में और आगे आने वाली शिफ्टों में कहाँ से क्वेश्चन मतलब कि बन सकते हैं। कंप्लीट मैं बात करने वाला हूँ जो जो टॉपिक्स आ चुके हैं अभी तक की शिफ्टों में। तो यार आपका पेपर अगर 29-30 को, तो ज़रूर ये वीडियो देख के जाओ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री की। एंशियंट हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आया था, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं आपके लिए। पर मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन कैसे आया था। तो ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें ग्रिड टाइप के पैटर्न मिले गए थे, तो उसका आंसर रहता है इंडस वैली। तो ये मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है, क्वेश्चन को मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो और वैदिक पीरियड से कैसे आया था, मतलब कि उसमें पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा वर्ण है जो बिजनेस और ट्रेड संभालता है, तो उसका आंसर रहेगा आपका वैश्य। आपको पता होगा 4 तरह के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ठीक है। तो उनमें से ये क्वेश्चन था ये, ठीक है, कि कौन सा जो वर्ण है वो बिजनेस और ट्रेड संभालता है, तो उसका आंसर वैश्य रहेगा, ठीक है। फिर अपना अगला क्वेश्चन आया था कि ऋग्वेद में कितने मंडल्स हैं और कितने हिम्स हैं। हिम्स मतलब कि आप एक तरह से भजन समझ लो, भजन कितने हैं उसमें, ठीक है। सुक्त भी बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 हिम्स हैं। और उसमें पूछा गया था पर्टिकुलर मंडल के बारे में, ठीक है। तो थर्ड वाले मंडल में जो है गायत्री मंत्र का दिया गया है। नाइन्थ वाले मंडल में सोम के बारे में दिया है। 10th वाले मंडल में जो ये 4 तरह के वर्ण होते हैं जो मैंने आपको बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, उनके बारे में दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, एंशियंट डायनेस्टी एंड मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है। अब इससे कैसे क्वेश्चन आया था, इसमें क्वेश्चन आया था कि बिंबिसार जो हरण्यक डायनेस्टी का है, तो उसकी शादी किससे हुई थी, तो उसकी शादी हुई थी कुशाला देवी से, ठीक है। तो हरण्यक डायनेस्टी से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आया था कि गौतमी पुत्र सतकर्णी कौन सी डायनेस्टी से, उसकी डायनेस्टी थी सतवाहना डायनेस्टी, जो कि डेक्कन प्लेटू तक रूल करती थी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ऐसा बना कि ऐसा कौन सा युद्ध था जिससे मुगल्स जो थे वो इंडिया में एंटर कर पाए, तो वो आपका युद्ध था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, जो कि हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें ये हार गया था इब्राहिम लोदी और बाबर जीत गया था। तभी मतलब मुगल आ पाए थे इंडिया में, ठीक है। फिर आया था आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि आपको 1761 में हुआ था मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन था आपका वो उसमें पूछा गया था अकबर की जो मेजर वॉर जो हुई थी मेवाड़ और मारवाड़ रीजन में किनसे हुई थी, तो वो राजपूत लोगों से हुई थी, ठीक है। फिर पूछा गया था आपको, मतलब ऐसा क्वेश्चन आया था कि जो मराठास ने पेशवा वाली जो पोस्ट थी उसका मतलब क्या होता था आज के दिन में। आज के दिन में पेशवा मतलब प्रधानमंत्री हुआ करता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, मॉडर्न हिस्ट्री एंड रीजनल रूलर्स, ठीक है। तो इसमें जो आया था पहला कि इसमें ब्रिटिश लोगों की पहली जो फैक्ट्री थी किस नदी के किनारे स्थापित हुई थी, तो उसका आंसर रहता है हुगली रिवर के किनारे स्थापित हुई थी, जो कि 1651 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते हैं कि अली वर्दी खान के बाद जो नेक्स्ट रूलर आया था बंगाल में, वो कौन था, वो था आपका सिराजुद्दौला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के लिए हैं, क्वेश्चन जैसे आ रहा है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस मेजर मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी आए थे, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो गया, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे, आप इनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेमोग्राफी सेंसस 2011, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे सीजीएल में भी और स्टेनो जो और फेस के एग्जाम हुए थे सब में, और ये सीएचएसएल में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। इसमें जो मतलब क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो टोटल हाउस होल्ड मतलब कि अभी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अभी तक कितने घर हैं मतलब इंडिया में, तो 24.95 करोड़ या फिर 249 मिलियन, ठीक है। और टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं पूरे इंडिया में, 640 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। जो अगला है हमारा वो है फर्स्ट एसईसीसी कंडक्टेड इन विच ईयर, मतलब ये एसईसीसी क्या है, एसईसीसी का फॉर्म होता है सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। तो ये वाली सेंसस जो कराई गई थी 2011 में कराई गई थी। देखो इससे पहले भी सेंसस हुई थी, पर जो एसईसीसी मतलब कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट जो वाली जो है, इसमें क्या है कि जाति और जो इकोनॉमिक मतलब आपकी आय भी इंक्लूड करी गई थी। ये वाली सेंसस 2011 में कराई थी। इससे पहले जो कराई गई थी उन पे कभी कास्ट नहीं थी, ठीक है, उन पे थी मतलब डायरेक्ट उनकी आय के हिसाब से कराई गई थी, ठीक है।
अब आपसे लिटरेसी से क्वेश्चन पूछा गया था कि 1951 में मतलब कितने टोटल लिटरेसी थी अपनी इंडिया की, वो थी 3.33% और फीमेल्स की थी 9%। अब वो लिटरेसी जो 2011 में हो गई है वो हो गई है टोटल 74.04%। मतलब इतना राइज आया है। तो मतलब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कितना राइज आया गया है, ठीक है। ऐसे करके मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिख के दे दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी में आपसे पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं कौन से स्टेट हैं। वो है आपके पंजाब हरियाणा, जो कि 85% ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो पंजाब है आपका 98% क्रॉप्ड एरिया इरिगेटेड है। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा इसको पानी मिलता है। आपको पता ही है इधर पे 5 नदियाँ आके मिलती हैं तो आराम से इसको बहुत ज़्यादा पानी मिल जाता है। अब ये वाटरवेज से क्वेश्चन आया था। वाटरवेज मतलब कि जल मार्ग, जो जल मार्ग है वो उसका एक्ट आया था 2016 में और उसकी टोटल लेंथ है 14,500 किलोमीटर। और टोटल जल मार्ग अभी अपने इंडिया में है 111। मतलब जल मार्ग में क्या क्या आ सकता है, जैसे लेक हो गई, रिवर्स हो गई, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी। इकोनॉमी में आपकी बैंकिंग रिफॉर्म से क्वेश्चन आए थे, जो कि आपकी नरसिम्हा कमेटी बनाई गई थी 1991 में, तो इससे क्वेश्चन आए, ठीक है। फिर डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा गया था, मतलब कि गवर्नमेंट जो डिसइन्वेस्टमेंट करती है उसके प्रोज और कॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर सैलरी एंड पेंशन से क्वेश्चन आया था। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट को खर्चे करने पड़ते हैं फंक्शनिंग के लिए, जैसे आपको सैलरी दे रही है गवर्नमेंट तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। मतलब आपको इससे क्वेश्चन कैसा आया था कि 4-5 स्टेटमेंट दे दिया आपको, अब इनमें से पूछ रहा है कि भाई इनमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, ठीक है। और पर्सनल इनकम का फॉर्मूला ये होता है प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस रिटेन अर्निंग, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। साइंस फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ठीक है। साइंस फिजिक्स एंड बायोलॉजी से बात करते हैं। फ्री फॉल से आपसे क्वेश्चन आया था। अब फ्री फॉल में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है नीचे गिर रहा है तो उसमें मतलब एनर्जी कम मैक्सिमम होगी और कम मिनिमम होगी। जब ऊपर अगर ये रेस्ट में मान लीजिए बिल्डिंग इसके ऊपर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो है ना इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम। मतलब यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो। काइनेटिक मतलब जब मोशन में आएगा तब, पर ये तो मोशन में है ही नहीं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी हाई रहेगी। अब ये मान लो नीचे गिरने लगा, फ्री फॉल की कंडीशन आ गई, नीचे गिरने लगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सबसे मिनिमम और काइनेटिक हो जाएगी सबसे ज़्यादा। काइनेटिक मतलब वो मोशन में आ गया। तो यही पूछा गया था आपसे, ठीक है। स्टेटमेंट टाइप का था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन से भी क्वेश्चन आया था। उसमें क्या था देखो, यूनिफॉर्म मोशन मतलब जो आप इक्वल डिस्टेंस चल रहे हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, मतलब आपकी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, वो हुआ आपका क्या, यूनिफॉर्म मोशन। और अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब आप कैसे भी चलते जा रहे हो, मतलब कि अनइक्वल डिस्टेंस एंड अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसमें क्या होता है, आपकी एक्सेलरेशन ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसकी ऐसी ग्राफ होती है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैसी भी हो सकती है, मतलब ठीक है। कभी भी ऊपर हो सकती है, कभी आपने एक्सेलरेट कर दिया अगर तो ज़्यादा हो जाएगी, और रिटार्ड कर दिया तो कम हो जाएगी, ठीक है। फिर आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन आया था सेल वॉक्यूल। सेल वॉक्यूल में बात करते हैं यार कि मतलब सेल वॉक्यूल क्या क्या प्रोवाइड करता है, उसकी प्रॉपर्टीज टाइप की आई थी कि वो वाटर को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपना पॉलिटी। ऑलरेडी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल 32 है, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा, ठीक है। फिर डीपीएसपी कहाँ से ली गई थी, तो ये आयरलैंड से ली गई थी। और भी मतलब ये डीपीएसपी तो है, और भी जैसे प्रेम्बल कहाँ से लिया गया, तो ये सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछे गए थे, ठीक है। अब ये 42nd अमेंडमेंट 1976, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछे गए थे कौन कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, मतलब कि ये इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ प्रेसिडेंट आपसे पूछे गए थे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करते हैं। पीएमएसवीए निधि योजना, इसमें क्या होता है, जो लोकल स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको ये दी जाती है ये वाली योजना। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। पीएम जन धन योजना, इसकी भी बात की गई है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसमें कि गरीब लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। स्वावलंबनी या फिर स्वावलंबनी योजना, ये काहे के लिए, ये जो मतलब कि वुमेन्स जो होती है ना, मतलब एडोलेसेंस वुमेन्स होती हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये दी जाती है ये वाली योजना। अब इससे क्वेश्चन एक और पूछा गया था, जो अभी मतलब करेंट का क्वेश्चन है कि हरियाणा के सीएम कौन है, तो ये है आपके नयाब सिंह सैनी जी, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया था फर्स्ट जवान जो कि इंडियन आर्मी में थी, तो उनका नाम है शांति टिक्का, जो कि
2011 में आर्मी में भर्ती हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी एंड स्पेस से बात करते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि जो जीपीएस सैटेलाइट होती हैं वो कौन से ऑर्बिट में होती हैं, मतलब कि जो अपन ऊपर जो भेजते हैं धरती से, तो इसमें भी कई ऑर्बिट होती हैं, तो कौन सी ऑर्बिट में अपन भेजी जाती है। तो ये जो होती है मीडियम अर्थ ऑब्जेक्ट में जीपीएस सैटेलाइट का यूज़ होता है, जो जिनकी रेंज होती है 2000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हाइड्रोजन इंजन, कि मतलब कि हाइड्रोजन इंजन किसने इन्वेंट किया था, तो वो साइंटिस्ट का नाम है फ्रांसिसो आइसिक डी रिवास। ये फुल नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे आधा लिखा था, ठीक है, जो कि 1806 में उनने ये इन्वेंट किया था। अब इससे क्वेश्चन जो आया था अभी, वो था कि फर्स्ट जो ट्रेन है कौन से देश ने चलाई हाइड्रोजन ट्रेन, मतलब तो वो था अपना जर्मनी, जो कि 2022 में चला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर से बात करते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में आपसे पूछा गया था कि जो ये लुद्दी डांस है वो कहाँ का डांस है, वो आपका पंजाब का डांस है। नाती डांस है वो कहाँ का है, वो हिमाचल प्रदेश का। देखो ये तो फैक्ट बेस्ड है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। नाज़ू फेस्टिवल है, ये कहाँ का है, नागालैंड का है। फिर गुप्ता पीरियड से आपसे पूछा गया था, मतलब ऐसा नहीं पूछा गया था, अब मैं आपको बताता हूँ पूछा कैसे गया था। मतलब ऐसा कौन सा पीरियड है जिसको बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ टेम्पल्स, मतलब कि उस समय बहुत ज़्यादा कल्चर हेरिटेज को बढ़ावा दिया गया, बहुत ज़्यादा टेम्पल्स बनाए गए। तो वो पीरियड है गुप्ता पीरियड, मतलब गुप्त लोगों का पीरियड था, ठीक है। फिर आपसे जो पूछा गया था कि जो द्रविड़ आर्किटेक्चर स्टाइल होती है बनाने की, जो मंदिर बनाने की 2-3 तरह की स्टाइल होती है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये नागर होती है, द्रविड़ होती है और विसारा होती है। तो ये जो नागर होती है जनरली आपको नॉर्थ इंडिया में देखी जाती है, और ये द्रविड़ वाली आपको साउथ इंडिया में देखी जाती है। इसमें क्या होता है, द्रविड़ वाली में ऐसे मतलब ये सीढ़ी नुमा आर्किटेक्चर होता है, यहाँ पे देखो ऐसे सीढ़ी टाइप, और यहाँ पे ऐसे डोम टाइप का बना होता है नॉर्थ वाले में, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया था कि जो द्रविड़ आर्किटेक्चर में जो गेटवे होता है, इसको यहाँ से देखो आप साइड व्यू में, ये जो गेटवे है, तो इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको गोपुराम के नाम से भी जानते हैं, ये जो आपका ये जो गेटवे है ये वाला, ठीक है। अब आप मुझको कमेंट सेक्शन में एक आंसर बताओ कि ऐसा कौन सा टेम्पल जिसमें 1000 पिलर लगे गए हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर देना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अवार्ड्स लिटरेचर एंड सिनेमा। तो अवार्ड्स लिटरेचर एंड सिनेमा में जो फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर थे वो कौन थे, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जिनको गीतांजलि जो उनकी पोइट्री थी उसके लिए उनको दिया गया था, ठीक है। अब बुक्स की बात करें, बुक्स एंड ऑथर में आपको पूछा गया था चाइल्डहुड डेज बुक्स के लेखक कौन है, तो सत्यजीत रे हैं। ये भी आपको भाई फैक्ट्स हैं तो इनको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपसे पूछे गए थे कि हुसैन बोल्ट की ऑटोबायोग्राफी क्या है, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम ये है फास्टर देन लाइटनिंग, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया था दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 किसको दिया गया था, वो थे आपके मिथुन चक्रवर्ती जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ग्लोबल इंडिसेस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। अब इसमें जो थी, इसमें पूछा गया था कि हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे लोवेस्ट में कौन है, वो है आपका अफगानिस्तान, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया रैंकिंग, मतलब ये जो प्रोटेक्टेड एरिया क्या है, मतलब वाइल्ड लाइफ रिजर्व को बचाने के लिए कुछ रैंकिंग दी जाती है, उसमें जो आपका स्टेट है इंडिया का वो कौन से नंबर में है, तो वो आपका केरला जो है टॉप में है, ठीक है। फिर बात करते हैं एससीओ ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ये एससीओ क्या है, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है चाइनीज़ और रशिया। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो भाई हमने सारा कवर कर लिया यहाँ पे, जहाँ जहाँ से मतलब क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपको ऐसे और डिटेल एनालिसिस चाहिए जीके के तो कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।